नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। श्रीलंका की आर्थिक लंका लगने के बाद अब नेपाल की आर्थिक स्थिति भी खतरे में आ चुकी है। ऐसे में आपका यह जानना जरूरी है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी भंडार का एक बड़ा योगदान होता है। लेकिन ऐसे में नेपाल की अर्थव्यवस्था की खतरे की घंटी बज चुकी है और ये घंटी तब बजी जब मार्च 2022 के बीच में नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 975 करोड़ डॉलर ही रह गया। तो वहीं जुलाई 2021 में ये 1175 करोड़ डॉलर था। तो आखिर में वह क्या वजह है कि नेपाल का विदेशी व्यापार घाटा इतना अधिक हो गया? क्या विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना नेपाल की खराब होती अर्थव्यवस्था के पीछे अकेला एक बड़ा कारण है या फिर कुछ और भी वजह है? तो आइए जानते हैं। हम आपको नेपाल की खराब अर्थव्यवस्था को बताने से पहले कुछ आंकड़ों को समझाते हैं कि नेपाल की जनसंख्या कितनी है, वहां का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी कितना है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा है नेपाल की जनसंख्या। मौजूदा महंगाई दर 7% है। करीब 3,500 करोड़ डॉलर की है अर्थव्यवस्था। जीडीपी की तुलना में 43% है विदेशी कर्ज। पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए इनफ होना चाहिए। लेकिन नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार जल्द कम हो जाना यह एक चिंता का विषय है। तो वहीं ऐसे में कुछ लोग नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने को लेकर इनकी तुलना श्रीलंका से करने लगे हैं। नेपाल की हालत खराब होते देख नेपाल सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में नेपाल सरकार ने अप्रैल के महीने की शुरुआत में सेंट्रल बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को भी निकाल दिया गया है और निर्यात के बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए भी कई सारे कदम उठा रहे हैं। फिलहाल नेपाल की सरकार ने विदेशों से आने वाले गैर कानूनी सामानों पर रोक लगा दी है। जब भी नेपाल की अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है तो 2 ट्रेड पार्टनर्स नेपाल की रीढ़ की मजबूत हड्डियों की तरह महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वह है पहला भारत और दूसरा चीन। तो आइए आपको बताते हैं कि नेपाल भारत और चीन पर कितना डिपेंड है। लेकिन इससे पहले आपको हम एक मोटा आंकड़ा ग्राफ के जरिए बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेपाल भारत पर 62% तक विदेशी व्यापार करता है, तो वहीं चीन से करीब 14% तक का व्यापार करता है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि नेपाल भारत और चीन पर किन किन चीजों को लेकर निर्भर है और यह आंकड़े 2019 और 2020 के हैं। तो बात करें नेपाल राष्ट्र बैंक के साल 2019-20 के प्रोविजनल डेटा की, तो उसे देखने से पता चलता है कि नेपाल ने भारत से करीब 1060 करोड़ डॉलर का विदेशी व्यापार किया था, जिसमें आयात करीब 980 करोड़ डॉलर का था, निर्यात करीब 80 करोड़ डॉलर का था। तो वहीं चीन के साथ करीब 149 करोड़ डॉलर का सामान खरीद रहा था और करीब 1 करोड़ डॉलर का सामान बेचा था। नेपाल विदेशों से कुल जितने रुपए का सामान खरीदता है उससे करीब 62% भारत से आता है। इसका मतलब है नेपाल 62% आयात भारत से करता है, जो साल 2019-20 के करीब 620 करोड़ डॉलर था। नेपाल भारत से सबसे ज्यादा वाहन और स्पेयर पार्ट्स, सब्जियां, चावल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, दवाएं, MS बिलेट, हॉट स्टील, इलेक्ट्रिक सामान और कोयला खरीदता है। तो वहीं नेपाल से चीन सबसे ज्यादा दूरसंचार उपकरण और पुर्जे, वीडियो, टेलीविजन, केमिकल फर्टिलाइजर, बिजली का सामान, मशीनरी, कच्चा सिल्क, रेडीमेड गारमेंट्स और जूते खरीदता है। तो वहीं बात करें नेपाल के निर्यात की, तो साल 2019 और 2020 में भारत ने नेपाल से करीब 57 करोड़ डॉलर की खरीदारी की है। इनमें इलायची, जूस, आयुर्वेदिक दवाएं, जूट, ऑयल केक, पम ऑयल और टेक्सटाइल से जुड़ा सामान है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल चीन को हस्तशिल्प सामान, वुलन कारपेट, गेहूं का आटा और रेडीमेड गारमेंट जैसा सामान बेचता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेपाल का व्यापार भारत और चीन दोनों देशों के साथ ही घाटे के सौदे में है और यही कारण है कि नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पर अधिक भार पड़ रहा है। तो इन सब के बीच हम आपको बताते हैं ऐसी मेन बातें कि किस तरह नेपाल दिवालिया की राह पर चल पड़ा है। तो सबसे पहला कारण है कोरोना की महामारी का। कोरोना महामारी के चलते नेपाल के पड़ोसी देशों के साथ के रिश्तों पर काफी असर पड़ा है और खासकर चीन के साथ तो व्यापारिक रिश्ते में तेजी से बदलाव आए हैं। जैसा कि हम आंकड़ों में देख सकते हैं कि चीन का सामान नेपाल में तो तेजी से बिक रहा है, लेकिन नेपाल अपना सामान चीन में उतनी तेजी से नहीं बेच पा रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी के समय नेपाल की सीमाओं पर बंदिशें लगी हुई हैं। कोरोना से पहले एक दिन में सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पार करते थे, लेकिन महामारी के बाद एक दिन में केवल 5 से 10 ट्रक ही रोजाना क्रॉस कर पा रहे हैं, जिसके चलते नेपाल भारत और चीन से व्यापार नहीं कर पा रहा है। दूसरा कारण टूरिज्म पर असर। नेपाल में हर साल लाखों टूरिस्ट नेपाल जाते हैं, जिसमें भारत और चीन दोनों देशों में टूरिस्ट बड़ी संख्या में शामिल है
और यह नेपाल में विदेशी आय का एक बड़ा स्रोत है। आपको बता दें कि साल 2019 में सबसे ज्यादा नेपाल जाने वाले टूरिस्ट में भारत के लोग शामिल थे। इनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। वहीं करीब 1,70,000 चीनी टूरिस्ट नेपाल पहुंचे थे। कोविड के बाद नेपाल की टूरिज्म पर काफी असर देखने को मिला। तीसरा कारण, रेमिटेंस में भारी गिरावट। नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा रखने के लिए रेमिटेंस का बड़ा हाथ है। नेपाल की जीडीपी का 1/4 हिस्सा रेमिटेंस से ही आता है। लेकिन वही कोविड के समय में लोगों की काफी नौकरियां गई, जिसके कारण रेमिटेंस में करीब 50% की गिरावट आई। रेमिटेंस के जरिए नेपाल में करीब $800 करोड़ सालाना आते थे, जो घटकर करीब $450 करोड़ रह गए हैं। चौथा कारण, एफडीआई निवेश में कमी। आपको बता दें कि नेपाल में एफडीआई निवेश में चीन 2015 से लगातार नंबर 1 पे है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नेपाल में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 90% अकेले चीन से आता है। ये निवेश हाइड्रो पावर्स, सीमेंट, हर्बल मेडिसिन और टूरिज्म के क्षेत्र में है। साल 2019-20 में नेपाल ने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $95 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आना था, जिसमें से $88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा अकेले चीन ने किया था। लेकिन कोरोना महामारी और नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल में भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट में करीब 80% की गिरावट आई है। तो आखिरी में ऐसे में यह देखना होगा कि नेपाल की इस आर्थिक समस्या के साथ कौन सा देश खड़ा रहता है, भारत या फिर चीन। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।